चार्जिंग में लगाकर मोबाइल यूज करने वालों सावधान हो जाओ, वरना हो सकता है मोबाइल के साथ ये काम। जानेंगे पूरी सच्चाई। एक ऐसा रहस्यमय समय यात्री जो वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बनकर रह गया। डिज्नीलैंड बनने की ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। क्या सच में कुत्ते आने वाली आपदा को पहले ही भांप लेते हैं? और क्या सच में कुत्तों को भूत दिखाई देते हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, क्या आप भी चार्जिंग में लगाकर अपने फोन को यूज करते हो? तो सावधान हो जाइए, वरना आपका भी फोन ब्लास्ट हो सकता है। ये बात आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुनी होगी, पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। जब कंपनियां फोन को बनाती है तो फोन की हर तरह से टेस्टिंग की जाती है और इस दौरान फोन को चार्जिंग पर लगाकर यूज भी किया जाता है, ताकि पता किया जा सके कि चार्जिंग पर लगाकर फोन यूज करने से बैटरी हीट तो नहीं होती, और तभी फोन को मार्केट में भेजा जाता है। इसीलिए अगर आपके फोन की बैटरी ओरिजिनल है, चार्जर और केबल भी ओरिजिनल है, तो आप काम के समय चार्जिंग में लगाकर फोन को यूज कर सकते हैं। पर अगर आपके फोन में इनमें से कोई एक भी चीज ओरिजिनल नहीं है तो ऐसा ना ही करे तो बेहतर ही है, वरना आपकी बैटरी हीट हो सकती है और हो सकता है कि बैटरी ब्लास्ट भी हो जाए। और अगर ये चीजें ओरिजिनल भी हैं, तो भी काम के समय ही ऐसा करें, क्योंकि इस बात का कोई भी भरोसा नहीं कि कब हीट की वजह से बैटरी में दिक्कत आ जाए और वो ब्लास्ट हो जाए। नंबर 2, आप लोगों ने टाइम ट्रेवल से जुड़ी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, पर आज हम आपको टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक सच्ची घटना बताएंगे। दरअसल ये बात है 2003 की, जब एंड्रयू कार्लसन नामक एक इंसान ने शेयर मार्केट में $8,000 लगाए, लेकिन उसके 2 हफ्ते बाद ही उसके $8,000 $350 मिलियन में बदल गए। और पुलिस को लगा कि ये कोई स्कैम है, इसीलिए पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसने कहा कि वो साल 2256 से आया है और वो टाइम ट्रैवल कर रहा है, लेकिन पुलिस उसकी बात को झूठा मानती रही। पुलिस ने बहुत जांच की, लेकिन उसके बारे में 2002 से पहले दुनिया में होने की कोई भी जानकारी नहीं मिली। और पुलिस के होश तो तब उड़ गए जब वो अपने लॉकअप से अचानक गायब हो गया, और उसके बाद आज तक उस व्यक्ति को ढूंढा नहीं जा सका। साल 2017 में एक शख्स ने बताया कि टाइम ट्रैवल तो 2003 से ही संभव हो गया था, लेकिन हम आम नागरिकों से ये बात छुपाई गई है। नंबर 3, दोस्तों आप सभी लोगों ने डिज्नीलैंड का नाम तो जरूर सुना होगा, जो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पर क्या आप जानते हैं कि डिज्नीलैंड को बनाने की नींव किसने रखी थी? दरअसल बात 1945 की, जब रॉय और वॉल्ट नामक 2 लोगों ने एक बहुत ही बड़ा पार्क बनाने की बात रखी। उन्होंने लोन लेकर जमीन खरीदी और उसमें बहुत सारे पेड़ लगाए, थिएटर बनाए, झूले लगाए और रोड बनवाए। कुछ ही समय बाद वो पार्क चालू हो गया, पर अपने ओपनिंग वाले दिन ही इस पार्क में रोड इतने खराब थे कि महिलाओं की चप्पलें रोड में धंसने लगी और कई सारे झूले भी टूट गए, जिससे इस पार्क की इतनी बेइज्जती हुई कि टीवी, न्यूज़पेपर सभी में बस इस पार्क की बेइज्जती ही की खबर आ रही थी। पर इतना सब होने के बावजूद यहाँ पर 2 महीने में लगभग 10 लाख लोग घूमने आए और ये पार्क बाद में जाकर डिज्नीलैंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नंबर 4, कुत्तों के बारे में एक बात बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि ये किसी भी आपदा को पहले ही भांप लेते हैं और अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं, जो कि काफी हद तक सही भी है। पर कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं? जापान के लोगों का मानना है कि जब कोई आपदा आने को होती है तो कुत्ते पहले से ही भांप लेते हैं और कुत्ते पैरानॉर्मल एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। जैसे हमारे कुत्ते कभी कभी अजीब हरकत करने लगते हैं, वो इसलिए कि वो भूतों को भी शायद देख सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो कुत्तों की सूंघने की देखने की शक्ति आम इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है, और इसीलिए कुत्ते हम लोगों से बहुत ज्यादा सुन सकते हैं। जहां हम इंसान 20 हर्ट्ज तक की आवाजें सुन सकते हैं, वहीं कुत्ते लगभग 40 हर्ट्ज तक की आवाजें सुन सकते हैं। और जापान में कई बार नोटिस किया है कि कुत्ते भविष्य में आने वाली आपदाएं जैसे भूकंप को पहले से भी भांप लेते हैं और अजीब हरकतें करने लगते हैं। नंबर 5, एक ही मोबाइल के अलग अलग रंगों के वेरिएंट्स के अलग अलग प्राइस क्यों होते हैं, जबकि उस मोबाइल में बाकी चीजें तो सब सेम ही होती है? दरअसल ये बात आपने भी नोटिस की होगी कि एक ही फोन में अगर अलग अलग रंगों के प्राइस देखे जाएं, तो वो अलग अलग होते हैं। पर आखिर क्यों? सेम फोन में रंगों की वजह से प्राइस ज्यादा या कम होते हैं। दरअसल ये कंपनी वालों को पैसे कमाने का एक जरिया है। अगर आप किसी फोन में अपनी मर्जी का कलर चाहते हैं तो कंपनी वाले उसके लिए ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, जिससे उन्हें और भी ज्यादा प्रॉफिट होता है। मोबाइल्स में अलग अलग रंगों में 500 या फिर 1000 रुपए का डिफरेंस होता है। वैसे तो कंपनी वाले सेम फोन के अलग अलग कलर्स वाले वेरिएंट्स का प्राइस अलग अलग रखते हैं, पर ज्यादातर ये उस कलर की रॉयल्टी पर डिपेंड करता है। ज्यादा रॉयल कलर के आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। नंबर 6, 1980 में जीन नामक एक लड़की अपने दोस्तों से मिलकर घर वापस लौट रही थी। घर जल्दी पहुंचने के लिए उसने शॉर्टकट रास्ता चुना। ठंड बहुत तेज थी, बाहर का तापमान -22 डिग्री था और इसीलिए गाड़ी बर्फ में स्लिप खाकर रुक गई। ठंड बहुत तेज थी, अगर वो गाड़ी में रुकती तो शायद वो बहुत बीमार हो जाती। इसलिए उसने सोचा हमारे दोस्त का घर पास में ही है। वो गाड़ी से उतरकर अपने दोस्त के पास जाने लगी, लेकिन कुछ घंटों के बाद उसे घर दिखा, लेकिन वो बाहर ही बेहोश हो गई। ठंड के कारण सुबह हुई तो उसके दोस्त ने देखा कि वो बर्फ में जमी हुई है। उसकी आंखें खुली की खुली है। उसने उसको जल्द से जल्द उठाया और हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया अब इनके बचने के चांसेस बहुत कम है। डॉक्टर ने थर्मामीटर मुंह में डालना चाहा, लेकिन होठ खुला ही नहीं। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाना चाहा, लेकिन इंजेक्शन स्किन में जा नहीं रहा था। और फिर कुछ समय बाद डॉक्टर ने जीन को इलेक्ट्रिक कंबल में रख दिया और
कुछ समय बाद वो ठीक हो गई और वो आज भी बिल्कुल ठीक ही है। नंबर 7। दोस्तों, आप लोगों ने पुनर्जन्म की घटनाएं तो बहुत सुनी होंगी, पर आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल बात 19 अगस्त 2021 की है। यूपी के मैनपुरी गांव में चंद्रवीर नाम का 8 साल का एक बच्चा रहता था। उस बच्चे ने अपने माता पिता से कहा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पहले तो उसके माता पिता ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो जब ज्यादा जोर डालने लगा और उसने कहा कि मैं पास के गाँव में रहता हूँ, मेरे पिता का नाम प्रमोद कुमार है और मेरा नाम रोहित, मेरी मौत पानी में डूबकर हो गई थी। ये सब सुनकर उसके माता पिता हैरान हो गए और वो उस लड़के को उसकी फैमिली के पास लेकर गए। और हैरानी की बात तो यह है कि जो भी उस लड़के ने कहा था वो बिल्कुल सच था। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। दोस्तों, वैसे आप लोगों ने परमाणु बम तो बहुत देखे होंगे। सोशल मीडिया पर आपको परमाणु बम की खबरें मिलती रहती होंगी, पर सन 1961 में रशिया ने एक ऐसा परमाणु बम परीक्षण किया था जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ये परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 1500 गुना ज्यादा ताकतवर था और इस परमाणु बम का नाम T-60 बम था। और ये परमाणु बम इतना खतरनाक था कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जब इस परमाणु बम का परीक्षण किया गया तो इसकी फ्लैशलाइट 1000 किलोमीटर से दूर भी देखी जा सकती थी। और इस परमाणु परीक्षण को किए लगभग 60 साल हो गए, लेकिन अभी तक अमेरिका ने ऐसा परमाणु बम नहीं बनाया।